बोलिए गोपेश भाई, क्या बोल रहे थे? अमन भाई, मैं ये कह रहा था बायर और सेलर की बात हो रही थी, तो आपने सब्जी मंडी वाला जो एग्जांपल दिया था ना, तो मैं थोड़ा उसको इजी और कर रहा था। जैसे सपोज कर लेते हैं कि 10 बायर हैं और 100, नहीं, 100 बायर हैं और 10 सेलर हैं सब्जी मंडी में। ठीक है। हाँ। तो अब क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। बायर 100 है, तो सेलर सेलर 10 है, आप ये कह रहे तो? हाँ, नहीं, आपने वो एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, मैं थोड़ा सा ये समझा था जैसे अब नहीं नहीं यहाँ नहीं, पर डिमांड मतलब बढ़ेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिमांड, एक्चुअली डिमांड ज्यादा है डिमांड ना, बढ़ मतलब रही है। सेलर। हाँ हाँ हाँ। डिमांड, सेलर नहीं हाँ चाह रहे हैं कि हाँ, मैं सेलर बेचूं। कम है, डिमांड ज्यादा है। तो बायर डिमांड ज्यादा ज्यादा है, है, मतलब सेलर बायर। कम है, तो डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है। अब इसको उल्टा करते हैं, इधर बायर कम कर देते हैं, सेलर बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं सेलर और इधर 50 कर देते हैं। तो बस। ऑटोमेटिकली सप्लाई ज्यादा हो गई, तो हमें माल सस्ता बिल्कुल। मिलेगा। और सेलर हमेशा हाई प्राइस पे बेचेगा, हमें उसकी कोशिश यही रहती है। आप हम हाँ हाँ, जनरल स्टोर पर जाएंगे और बायर बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। चाहता है कि कम प्राइस में खरीदूं। ये वही कंसेप्ट चीज है। थोड़ा सा जब आप हाई। जब आप एंजल वन में आप खोल के देखोगे ना, जब आप वो उसको देखो, जो वो चीज दिख रहा होता है ना, जो बिड 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 रेट, आस्क में, बिड आस्क, बिड हाँ, आस्क, बिड आस्क में इसको समझ गया आपकी। इसको इसको बोलते हैं मार्केट डेप्थ। इसको जी बोलते बिल्कुल हैं, इस बिल्कुल। टर्म को बोलते हैं मार्केट डेप्थ। क्या वॉल्यूम डेप्थ चल ये रहा है? 5 तक दिखाते हैं। हाँ हाँ। क्या एंजल वन वॉल्यूम में चल रहा 5 तक है? दिखाते हैं शायद। जी एंजल जी वन जी में ही जी। नहीं, हर एक जगह आपको सिर्फ ओनली 5 ही दिखेंगे, क्योंकि टॉप 5 ही दिखते हैं हमेशा। एक मिनट, ये एक मिनट। 20 तक भी देखा है सर, मैं 20 तक भी शायद कहीं दिखाते हैं, 20 इसमें देखा, ध्यान नहीं आ अच्छा, नहीं, एंजल वन में तो 20 टॉप 5, डेप्थ। मतलब नॉर्मली जो नॉर्मल जो ब्रोकर होते हैं ना, जो नॉर्मल जो जिसका ऐप वगैरह होता है, हम लोग जिससे जी। करते हैं, उसमें नॉर्मली टॉप 5 ही दिखता है। मैंने तो अभी तक यही देखा कि टॉप हाँ 5 जी दिखता है। जैसे आप स्टॉक, अप स्टॉक जी देख लो जी, या हाँ एंजल में देख लो या ग्रो देख लो, टॉप 5 ही दिखते हैं वहां पे। जी जी, मैंने तो आप यही कंटिन्यू देखा है करिए, अभी आप तक। कंटिन्यू करिए। हाँ नहीं, हाँ। इतना ही सही कह तो रहे वही हो है। आप। हाँ, तो बिड रेट, बिड आस्क, बिड जो भी है, आस्क, बिड रेट हुआ या आस्क रेट हुआ, बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी जो हुआ ना, तो वहां पे हमेशा देखना, ये जो बिड क्वांटिटी, बिड रेट, हम्म आस्क क्वांटिटी और आस्क रेट, ये चार दिखेंगे आपको। ठीक है। तो इसमें हमेशा देखना उल्टा होता है, एक चीज ऑब्जर्व करना है, ये भी बहुत अच्छी चीज है देखने वाली, मतलब मार्केट डेप्थ जो है ना, इसीलिए इसका नाम दिया मार्केट डेप्थ। यहां से भी बहुत सारा खेल होता है। ठीक है। जी। देखो, बिड क्वांटिटी फॉर एग्जांपल, इसके लिए मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ, तब आपको ये बड़ा ठीक समझ में आएगा। देखो, बिड क्वांटिटी, बिड रेट, आस्क रेट एंड आस्क क्वांटिटी, इस तरह का कुछ दिखेगा आपको। तो फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे 25 है, यहाँ 50 है। एक तो मैं एडमिट कर लूँ एक बार। हाँ, यहाँ 25 है, यहाँ 50 है, यहाँ मान लो 100 है, यहाँ 75 है, और यहाँ मान लो 200 है। जो बिड रेट होगा ना, जो बिड रेट होगा ना, जी। वो आपको क्या लग रहा है, सबसे पहला जो लाइन पे होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? जैसे यहाँ पे आपको कम। डिक्रीजिंग मैनर में दिखेगा या यहाँ ऐसे दिखेगा, इंक्रीजिंग मैनर, मतलब बात एक ही हुआ, छोटा सा नीचे से ऊपर ही जाना हुआ। मतलब ऊपर हाईएस्ट पॉइंट दिखेगा ऊपर में या हाईएस्ट पॉइंट दिखेगा नीचे में, ये मुझे आप। हाईएस्ट ऊपर हो रहा है शायद, बिड में। हाईएस्ट ऊपर होता ऊपर। है, एकदम करेक्ट। क्या लॉजिक है इसके पीछे कि बिड हमेशा ऊपर होता है? जैसे आप सब्जी मंडी का ही एग्जांपल लो, तो जी बेस्ट जी जी। समझ में हाँ, वो आएगा। बायर। हाई डिमांड हाई क्योंकि देखो, प्राइस। नहीं नहीं नहीं, नहीं इसका उतना जाना ही नहीं है, हाई डिमांड हाई प्राइस पे जाना ही नहीं है। मुझे सिर्फ ये एकदम लॉजिकल है ना, लेमन लैंग्वेज में समझना है कि ऊपर में सबसे ज्यादा हाई प्राइस क्यों होता है। क्योंकि देखो, ये बायर है, ठीक है, और ये सेलर है। ठीक है। जब आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेड मतलब क्या है, एक बाई साइड का एग्जीक्यूशन होना जरूरी है, एक सेल साइड का एग्जीक्यूशन होना सेल जरूरी है, साइड। तभी एक ट्रेड कंप्लीट होता है। ठीक है।
आई होप ये समझ में आया होगा। एक बाई और एक सेल जब होगा तभी एक ट्रेड कंप्लीट होगा। अकेले बायर कुछ नहीं कर सकता, अकेले सेलर भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। तो देखो सेलर क्या ढूंढेगा जब एक ट्रेड कंप्लीट होगा या जब एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो बताओ हमको सेलर क्या ढूंढेगा, सेलर ढूंढेगा बायर। ठीक है। हाँ और भैया बायर ढूंढेगा सेलर। क्लियर है? सिंपल एकदम, लेमन लैंग्वेज। ठीक है। अब बायर क्या ढूंढेगा कि कौन ऐसा सेलर है जो थोड़े कम प्राइस में मेरे को वो सामान दे दे। और सेलर क्या ढूंढेगा, मुझे ऐसा कौन सा बायर मिल जाए जो थोड़े ज्यादा प्राइस में मुझे देने को तैयार है, मतलब मुझे ज्यादा प्राइस मिले कोई भी अगर एक शेयर में बेचूं तो। ये समझ में आया कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताओ एकदम लेमन लैंग्वेज में। बिल्कुल आ गई बिल्कुल। फिर वो हाँ बोलिए बोलिए। आ गया अमन भाई, बिल्कुल क्लियर। क्लियर हो गया तो। जी जी। तो ये लॉजिक है यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर में देखोगे आप हमेशा सबसे ज्यादा वाला रेट रहता है बिड रेट में। क्योंकि मुझे सेलर भी वही ढूंढता है जो उस बायर को ढूंढता है जो थोड़ा ज्यादा प्राइस देने को तैयार है। जैसे आरवीएनएल में मान लो ये 450 पे 25 बिड क्वांटिटी लगा हुआ है, यानी 25 हम्म, ऐसे बायर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बिड क्वांटिटी है। ऐसा भी हो सकता है कि 25 क्वांटिटी में दो बायर हो, हाँ दो बायर हो या पांच बायर हो या 10 बायर हो या 25 बायर हो। मैक्सिमम 25 ही हो हम्म, सकता है, क्योंकि एक बायर हाईएस्ट एक क्वांटिटी, लोएस्ट एक क्वांटिटी बाई कर सकता है। ठीक है। तो ये बिड क्वांटिटी होता है, यहाँ पे बायर नहीं समझेंगे इसको। ठीक है। कभी भी ऐसा मत समझना कि ये बायर है, नहीं 25 क्वांटिटी है 450 में ऐसे। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इतने बायर्स, मतलब इतने नंबर ऑफ बायर्स, फॉर एग्जांपल एक्स नंबर ऑफ बायर्स आर देयर। ठीक है। जो 25 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं टोटल मिला के 450 के रेट पे, 450 के रेट पे 25 क्वांटिटी के लिए बायर बैठे हुए हैं। कितने बायर है वो मुझे नहीं पता, लेकिन बायर जितने भी है 450 में ओनली मैं 25 क्वांटिटी ही बेच सकता हूँ। 50 पे जो है वो है 445। 100 क्वांटिटी के लिए 440 देने को तैयार है वो, मतलब हाँ देने को तैयार है। ये 438 और 435 में 200। और इसका ठीक उल्टा होता है आपका आस्क साइड में। जैसे आस्क रेट है 452। जैसे बायर बोल रहे हैं मुझे 450 में दे दो, सेलर बोल रहा है नहीं मैं 452 में देने को तैयार हूँ। ठीक है। और कितना क्वांटिटी है मेरे को, 30 क्वांटिटी है यहाँ। ठीक है। इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, 453, 60 क्वांटिटी है। 455, 75 क्वांटिटी है। 458 में अगर मान लो 100 क्वांटिटी है। 460 में अगर 150 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से देखना हमेशा कि कुछ इस तरीके से लड़ाई चल रहा होता है वहां, कि हाँ। तो जब जब ये सेल साइड का प्राइस बढ़ते जाएगा ना, ये ऊपर वाला, जैसे ये 452 के बाद ये 454 हो गया, ये 456 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, बायर हाई प्राइस पे सेल, सॉरी सेलर हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं और बायर जो है वो हाई प्राइस पे बाई करने को रेडी हो जा रहे हैं। मतलब ये 450 की जगह देख, जब वो देखेगा कि 450 की जगह मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं काम करता हूँ 452 में बाई करता हूँ। तो ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहाँ पे 25 क्वांटिटी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो बायर है वो बोलता है भैया मेरे को तो 445 में ही लेना था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 452 एग्जॉस्ट हो चुका है, नेक्स्ट 453 आ गया। तो अब मैं क्या करूँ, 455 को उसको अगर लेना है, अगर डिमांड है उस चीज का, तो भैया उसको अपना प्राइस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये 445 के जगह ये 451 लगाएगा। तो ये देख क्या देखेगा, अरे यार 453, 450 वाले तो गए लेकिन 451 में कोई देने को तैयार है, तो ये हल्का सा अपना थोड़ा सा प्राइस कम कर देगा। तो ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से चलते रहता है। तो आप कभी लाइव मार्केट में देखना, मैं मंडे को अगर होगा लाइव मार्केट तो मैं एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा, देखना किस तरीके से चल रहा है। ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं तो बताओ। हाँ समझ में आया, इसका मतलब कि प्राइस हाई जाने वाला है और हाई जाने वाला है। फिर अगर ड्यूरिंग द डे कभी ऐसा होता है कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया और वहां पे सेलर अब इसके ऊपर नहीं बेचने को तैयार है या इससे नीचे नहीं जाने को तैयार है बायर, या इसके ऊपर बायर नहीं जाने को तैयार है, कि जैसे मान लो 470 पहुंच गया, अब बायर बोले नहीं यार हाँ ये आज के दिन के लिए तो बहुत महंगा हो गया, अब मैं नहीं खरीद सकता।
तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड धीरे धीरे गिर जाएगा। अगर डिमांड गिर जाएगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा और प्राइस अल्टीमेटली गिर जाएगा। बस यही है। ओके। ठीक है, यही है। ठीक है, तो ये जो समझ में आ सप्लाई गया बढ़ेगा होगा। वो कम प्राइस पे बढ़ेगा ना, जो आप कह रहे हाँ हाँ हाँ, मतलब धीरे धीरे वो कम होते जाएगा, क्योंकि बायर तो हो। लो प्राइस देने को तैयार होंगे। तो जैसे जैसे लो प्राइस देने को तैयार हो तो सेलर कुछ तो बोलेगा कि चलो, मतलब इसको इसको क्या पता कल के दिन प्राइस पूरा गिर जाए, उससे अच्छा जो मिल रहा है भाई उसको लेके निकलो, कुछ तो प्रॉफिट लेके हम्म। निकलो, लॉस में मुझे नहीं जाना। तो सेलर भी तो ऐसे सोचेंगे ना, इसीलिए तो वो लोग भी फिर धीरे धीरे प्राइस कम ही हो जाएगा अल्टीमेटली। तो यही होता है, यही खेल है, ऑप्शन पूरा डिमांड सप्लाई का ही खेल है। ऑप्शन ट्रेडिंग में भी यही रहता है, बैंक निफ्टी निफ्टी का इसी ऑप्शन तरह। ट्रेडिंग में ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऑप्शन ट्रेडिंग भैया ऑपरेटर लोग हैं, हम लोग दर्शक हैं। आप टिकट पर प्राइस पे करो, अंदर जाओ मार्केट में, तमाशा देखो, चुपचाप बाहर आ जाओ, कुछ नहीं करने का। ठीक है। हाँ, ये ये ऐसे उसके होता है, चक्कर में वहां पे डिमांड सप्लाई, हाँ वहां भी डिमांड सप्लाई होता है। अपने जब ऑप्शन का एक दो स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि किस तरीके से जो हाँ ऑप्शन बायर, कितने तरीके के प्लेयर्स होते हैं, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, ठीक है, पुट राइटर किसको बोलते हैं, कॉल राइटर किसको, नॉर्मली सेलर को ही राइटर बोलते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से वो लोग करते हैं। ठीक है, जो कॉल राइटर होता है, कॉल राइटर, ठीक है, वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। ठीक है ना। तो ओके। वो किस तरीके से ट्रैप करता है कॉल बायर को, वो अपने देखेंगे। ठीक है, फ्यूचर में कभी समझेंगे, ऑप्शंस के बारे में भी करेंगे। हालांकि मैं ऑप्शंस में नहीं जाना चाहता, क्योंकि भैया ऑप्शंस में आप लोग घुसोगे फिर लॉस हो जाएगा, तो दिक्कत है। तो लॉस मैं, कर लिया है। हाँ मैंने भी लॉस लिया है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ठीक है, मतलब देखो डिसिप्लिन के साथ करोगे तो ऑप्शन भी प्रॉफिटेबल है, सीख के करोगे तो ऑप्शन भी प्रॉफिटेबल है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मतलब थोड़ा रिस्की तो रहता ही है। मैंने कल भी बताया था, कल तो जो भी भाई, शायद शुभम भाई आए थे, फिर अपना विशांत भाई आए थे, जो भी चार पांच जन लोग थे। तो अभी मैंने हाल फिलहाल में एक सर्टिफिकेट डाला ना, सेबी का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एक सर्टिफिकेट, अभी मैंने एग्जाम दिया था परसों। तो वहां उसका जब स्टडी मटेरियल में पढ़ रहा था तो वहां साफ साफ लिखा था कि द डेरिवेटिव सेगमेंट इज नॉट फॉर रिटेलर्स। रिटेलर्स लोग के लिए अपने एफ एंड ओ बना ही नहीं है। क्योंकि मैंने कल ही बताया था कि भैया जो ऑपरेटर होता है ना, उसका जो चार्ट है वो हमारे से 3-4 सेकंड आगे चलता है। उसको मालूम होता है कि हमारे रिटेलर का स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ। वो वहां स्टॉप लॉस हंटिंग करके, प्राइस हंट करके वो सीधा ऊपर मार देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये लॉस हो गया, और अरे यार ये तो प्राइस तो भाग गया। आप, हम लोग तो यही बोलते हैं कि रमन अरे जी, यार ये एल्गो नीचे ट्रेडिंग भी आया। होता है ना इसमें। हाँ, एल्गो ट्रेडिंग भी अमन होता जी, है, एल्गो एल्गो ट्रेडिंग भी होता है। एल्गो हम्म। ट्रेडिंग भी होता है, वो फास्ट होता है, हम तो कैप अप नहीं कर पाते। हाँ हाँ, नहीं एल्गो ट्रेडिंग में क्या है कि आप कोडिंग डिजाइन कर दो और वो सारा चीज छोड़ दो उसके ऊपर, वो खुद ही ट्रेड लेगा, खुद ही एग्जीक्यूट करेगा, आपको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, वो लेकिन मैं किस यूं बोल रहा तरीके हूँ कि से ट्रेड ऑपरेटर के लेगा। पास, ऑपरेटर एंड पे भी हो सकता है ना ऐसा कुछ, एल्गोरिदम भी वो लेके बैठे हो। हाँ हाँ हाँ, वो चीज होता ही हो, वो लोग भी बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा एल्गो ट्रेडिंग अभी तो उसका जमाना चल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन अभी भी वो कितना सक्सेसफुल है इसके बारे में कोई अभी ऐसे मार्केट में प्रिडिक्शन नहीं कर पाया है कि एल्गो ट्रेडिंग कितना सक्सेसफुल है, मतलब 90%, 95%, या 100%, या 80%, या 70% क्या है। क्योंकि उसका ट्रेड लेने का रिटेलर के लिए जो भी, बेस्ट क्या है? रिटेलर के लिए बेस्ट यही है कि आप अपना ही जो वो है, मतलब एल्गो ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो मतलब भैया उसके लिए तो बहुत सारा कोडिंग वगैरह कुछ कुछ देखना पड़ेगा, किस तरीके से आपका क्या स्ट्रेटेजी है, उस एल्गो का कोडिंग में आपको डालना पड़ेगा। और ऑप्शन अगर खेलना है तो रिटेलर के लिए यही है कि ज्यादा मार्केट से फाइट ना करके, जो मार्केट में आप जो स्ट्रेटेजी एक फॉलो करो, एक सिस्टम बना लो कि मैं इसी सिस्टम से, एक ही इसी स्ट्रेटेजी से बैक टेस्ट करके एक ट्रेड लूंगा। मतलब ऑब्वियस बात है, जब आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो उसको बैक टेस्ट तो करना ही है। तो उस बैक टेस्टिंग में आपको सबसे पहले तो पेपर ट्रेडिंग करना होगा। पेपर ट्रेडिंग मतलब कि जस्ट फॉर एग्जांपल जो वर्चुअल मनी होता है, उससे मैंने एक ट्रेड लिया, कोई भी बहुत सारा ऐप है, भैया ने भी बताया होगा। तो बहुत सारा ऐसा ऐप आता भैया है तो अभी जिसमें बैच फाइव वर्चुअल, में बैच भैया फाइव तो में तो जैसे, भैया अभी कुछ चालू ही नहीं किए। अच्छा अच्छा, वो नहीं एक तो मनी भाई करके ऐप चिट यूट्यूब में शायद भैया बताए थे, मनी भाई करके एक ऐप है शायद। तो वो आप कर सकते हो, उसमें वर्चुअल मनी देता है ट्रेडिंग के लिए। तो जैसे आप मान लो कोई एक स्ट्रेटेजी आपने खुद का बनाया और उसको बैक टेस्ट करना चाहते हो, आप काफी सारा बैक टेस्ट चार्ट पे किए, काफी सारा देखे, चार्ट ऑब्जर्व किए, आपको ये पता चला कि मेरा बैक टेस्ट का स्टडी 75 to 80% आ रहा है। आपने बैक टेस्टिंग सिर्फ चार्ट पे किया। तो रियल मनी लगाने से पहले आप एक बार वर्चुअल मनी से प्रैक्टिस करिए।
ठीक है। तो वर्चुअल मनी में क्या होगा कि हम्म, आपको जो ये आपका स्ट्रेटेजी है, जब जब आपको वो आपका स्ट्रेटेजी बाई सिग्नल देता है कि हाँ अब ये एंटर करने का एक स्ट्रेटेजी है मेरे पास, ये कैंडल बना है, इस कैंडल का स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं ये ट्रेड लेने वाला हूँ, 1:2 रेशियो का रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा। तो वो अगर रिवॉर्ड देके जाता है तो आप उससे टेस्ट करिए, जब आपको कॉन्फिडेंस बढ़े तो एक लॉट से स्टार्ट करिए, फिर 2 लॉट में जाइए। ठीक है। तो एक लॉट से जब स्टार्ट करिए तो उसको कम से कम 2 महीना उसको कंटिन्यू कीजिए। फिर जब धीरे धीरे कॉन्फिडेंट और बढ़ता है तो उसको 2 लॉट से जाइए, फिर उसको भी 2 से 3 महीना देखिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ये पैसा को फिर आप बढ़ा सकते हैं। तो वही चीज है, एक ही बार में मतलब जंप नहीं करना है रियल मनी लेके। तो मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है। उसके बारे में भी मेरे पास भी है 2-4 स्ट्रेटेजी है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो वो भी बाद में डिस्कस करूंगा जब अपने ऑप्शन सीखेंगे कि हाँ क्या स्ट्रेटेजी है। जैसे मैंने ग्रुप में डालता हूँ ना, इस बैंड के ऊपर सी, कल भी बताया था, इस बैंड के ऊपर सी, इस बैंड के नीचे पी। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। मतलब हम लोग का स्ट्रेटेजी है कि हाँ इस बैंड के ऊपर, मतलब वो बैंड कैसे ड्रॉ करते हैं क्या है वो बता दूंगा। अरे भैया तो हम इस लोग तो बैंड के न्यू ऊपर हैं, जब आप भी क्या मैंने भेजते हैं ग्रुप में समझ में ही नहीं आता है। अच्छा, इसीलिए तो ठीक है, वो जो चा, स्टॉक वो ऑप्शन चा, जो स्टॉक है वही देखा करे आप लोग। और So how many types of trading, sir? क्या हाँ क्या तो स्टार्ट करते हैं ना थोड़ा बेसिक से। Trading. How many types of tradings? ट्रेडिंग आप कैश में कर सकते हैं, यानी इक्विटी में कर सकते हैं, फ्यूचर डेरिवेटिव्स में कर सकते हैं। और क्या ट्रेडिंग बताऊं मैं, और आप क्या ट्रेडिंग करना चाहते हैं बताइए। जो कि जो न्यू है उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है सीखने के लिए मार्केट को। कैश कैश, जैसे इक्विटी, कि इक्विटी ट्रेडिंग, इक्विटी ट्रेडिंग ओनली। तो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियस स्विंग बात है। स्विंग स्विंग वाला नहीं कर नहीं, रहे हैं मतलब स्विंग जो वो है वो इक्विटी का ही पार्ट है यहीं पे। तो इक्विटी में देखिए आप, इंट्राडे मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब ही क्या होता है, इंट्राडे मतलब विद इन इन ए द डे। डे। अब आप विद इन द या डे में एफ एंड ओ कर रहे हैं या इक्विटी कर रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। इंट्रा हम्म इक्विटी में भी तो इंट्राडे होता है। जैसे मैंने तो खुद भी ग्रुप में डालता हूँ ना मैं, कि आप भैया, एक जन ने पूछा था कि क्या मतलब अमन जी क्या करें, मतलब डिलीवरी में बाई करना चाहिए कि इंट्राडे में। हम बोले आप लोग डिलीवरी में बाई कीजिए, अगर विद इन द डे टारगेट देके चला जाता है तो आप पोजीशन कट कर लो, आपका ना प्रॉफिट बुकिंग लेके घर चले जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। इंट्राडे में क्या होगा, इंट्राडे में जब आप करोगे तो आपका मान लीजिए पोजीशन 3:15 में कट जाएगा, लेकिन डिलीवरी में आपका पोजीशन नहीं हाँ कटेगा, आप वो सेल कैरी करें या फॉरवर्ड में। बाय नहीं करें। हाँ, आप अगर मान लीजिए कभी सेल का करना भूल गए, या फिर मान लो आपको लगा कि आज का दिन का टारगेट मेरा अचीव नहीं हुआ है, तो फिर वो उसको अगले दिन हम्म, या उसके अगले दिन बेच सकते हो, तो आप डिलीवरी में बाई करें। लेकिन अगर विद इन द डे ही वो टारगेट दे जाता है तो आप पोजीशन कट करके प्रॉफिट बुक करके अपना आराम से प्रॉफिट का एंजॉय करो, क्या प्रॉब्लम है ना। इसमें तो और लॉस भी है ना स्विंग, विद इन द डे में। क्यों लॉस क्यों है, अगर आप डिलीवरी पे ले रहे हो तो मान लो आज आपका कुछ लॉस पे पोजीशन चल रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं ये जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेड में है। बुलिश ट्रेंड मतलब क्या, जैसे मान लो स्टॉक तो एक बार में ऐसे नहीं भागेगा। स्टॉक क्या करता है, हाँ ऐसे हाँ जाता है फिर रिट्रेस करता है, फिर ऐसे जाता है फिर रिट्रेस करता है। तो मान लो आप यहाँ पे खरीद लिए, एक बार स्टॉक रिट्रेस करने आएगा फिर वो भागेगा। उसी को तो स्विंग बोलते हैं, फॉर सम टाइम पीरियड। ठीक है ना, जैसे 5 दिन हो गया, 7 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, हाँ उसी को हाँ तो हाँ स्विंग बोलते हैं। बस वही चीज है और हाँ कुछ हाँ। नहीं है। इक्विटी का ही पार्ट है फिलहाल इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, ये सब तो इक्विटी का ही पार्ट है। उसके बारे फिलहाल में तो भी यही अपना करें चर्चा और कोई करेंगे। कोई फिलहाल यही स्विंग छोड़ करिए। के। बस बस बस, फिलहाल यही करिए आप, स्विंग में या फिर जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म करिए, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हाँ आपको प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में देके जाएगा। और स्टॉक्स हाँ को अगर कुछ, एनालाइज करने के लिए एक और था बात भैया। स्टॉक्स क्या क्या, को एनालाइज करने के लिए चार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, पेपर उनके बारे में पता कैसे चलेंगे पूरा। जैसे आ ट्रेडिंग रही व्यू, है पूरा तो वो तो ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू ऐप वेबसाइट है। हाँ ट्रेडिंग व्यू अभी आप मैंने दिखाया ना, ट्रेडिंग व्यू। एक मिनट थोड़ा मैं लेट आया ना, खोलता कल हूँ। तो आपका क्लास नहीं आ पाए थे। अच्छा, ये है ना। आप जैसे रिकॉर्ड भी नहीं किए, भेजे भी नहीं। अपना ब्रोकर का ही चार्ट खोलो ना, अपना ब्रोकर का ही चार्ट खोलो। अच्छा हाँ, जैसे भावना जी बता रही पूछ रही थी कि वॉल्यूम कैसे देखे, अब ये देखो वॉल्यूम, ये नीचे में जो मैं इंडिकेटर के मैंने बता रहा था ना, कि इंडिकेटर में जाके वॉल्यूम टाइप करके जब लगा देंगे तो यहाँ से आपको वॉल्यूम पता चलेगा। उस वो पार्ट मैंने एक बार छोड़ दिया था, मैं भूल गया था। तो ये वॉल्यूम वाला पार्ट बता दूं कि देखो जैसे यहाँ पे वॉल्यूम हाई है, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे वॉल्यूम कितना बड़ा हम्म है, यहाँ पे बायर कितने अच्छे आए थे। फिर उसके बाद सेलिंग आया, लेकिन ये सेलिंग उतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आया जितना कि ये बाइंग यहाँ पे क्वांटिटी हुई। बाय। ठीक है ना, छोट धीरे धीरे सेलिंग आया, और फिर देखो वॉल्यूम कैसे स्क्वीज होने लगा, मतलब धीरे धीरे एकदम वॉल्यूम कम होने लगा। और जब भी वॉल्यूम कम होता है ना तो इसका मतलब यही है कि उसमें अब ज्यादा कुछ मूवमेंट देगा नहीं,
क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब ज्यादा बायर है ना ज्यादा सेलर है, जो थोड़े बहुत है वो बाई करेंगे, जो थोड़े बहुत है वो सेल करेंगे। और इसीलिए देखो ये मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया, आरबीएनएल पूरा रेंज हो गया, विक बना रहा है और बस एक ही रेंज में घूम रहा है, विक बना रहा है एक ही रेंज में घूम रहा है, ऊपर विक फेंक रहा है नीचे विक फेंक रहा है, ऊपर विक। अपने भाषा में इसको घिचिर पिचिर बोलते हैं, घिचिर पिचिर करना, ठीक है ना, मतलब कहीं मूव ही नहीं करना, मतलब ना ऊपर ही जा रहा है ना भाई नीचे जा रहा है, तेरा मतलब समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या करना चाहता है ना। किसी किसी को जैसे आजकल हम्म। सर हम लोग, सुजलोन के साथ यही प्रॉब्लम है ना, सुजलोन भी इसी तरह रेजिस्टेंस जोन बना रहा है बहुत तो लंबे टाइम से। वही 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 पूरा साइडवेज ही रहेगा अभी, क्योंकि हो सकता है उसमें भी वॉल्यूम कम हो। देखता हूँ मैं सुजलॉन का भी ओपन कर लेता हूँ, सुजलॉन देखे क्या हाल चाल है इसका, सुजलॉन का। ठीक है, सुजलॉन एनर्जी, एक मिनट, आ गया भाई सुजलॉन एनर्जी, ऊपर इसी ऊपर में लग ऊपर गया ऊपर है क्या? ऊपर। हाँ top हाँ। पे। नहीं नहीं, इसी में लग गया था एक्चुअली, वो आया नहीं। एक मिनट, देखो वॉल्यूम आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, खेल यहाँ पे खेल चल रहा है एक्चुअली। देखो दो बड़ा वॉल्यूम बाई का आया तो एक बड़ा वॉल्यूम सेल का आया, फिर तीन बड़ा वॉल्यूम बाई का आया तो एक बड़ा वॉल्यूम सेल का आया। तो यहाँ पे खेल ये चल रहा है ऑपरेटर कुछ, खेल रहा है, ये यहाँ पे ऑपरेटर पूरा बुला खेल रहा है चल रहा बायर्स है। को और इसकी फिर इससे याद आया, करवा रहा है। इससे याद आया कि एक और कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ अभी, इससे एक और चीज याद आ गया। तो मैं एक बार कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, स्क्रीन दिख रहा है ना, व्हाइट बोर्ड। हम्म। 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 अब मार्केट में क्या खेल चलता है, कैसे खेल चलता है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले उस खेल को समझाने के पहले मैं ये जो है ना स्टेज एनालिसिस, ये बताता हूँ आपको क्या होता है स्टेज एनालिसिस। कल बताया था, वैसे छोटा सा पार्ट बताया था, शुभम भाई लोग जानते होंगे जो जो कल आया था। इसीलिए आज आज से तो बढ़िया से स्टार्ट हुआ, तो इसीलिए मैं एक बार बता देता हूँ कि स्टेज एनालिसिस क्या है। एक्यूमुलेशन, रैली और क्या बोला था, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट बुकिंग उसको बोलते हैं। प्रॉफिट जब बुकिंग, भी, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ प्रॉफिट बुकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब भी एक स्टॉक का कोई भी एक जो फेज होता है ना, लाइफ का फेज, जैसे अपने एक इंसान है तो इंसान का लाइफ का फेज क्या है, बचपन, जवानी एंड बुढ़ापा, है ना। तो वैसे ही एक स्टॉक का प्राइस का फेज होता है। सबसे पहला फेज होता है एक्यूमुलेशन, जहां पे क्या होता है कि प्राइस ज्यादा मूवमेंट नहीं देता है, बस हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, हल्का सा ऊपर हल्का सा नीचे, मतलब इकट्ठा हो रहा है। और यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो एफ आई आई डी आई, ये लोग बड़े जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को भी मालूम है कि मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। और हम लोग क्या होता है, एफ आई आई को जल्दी कैच नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि भैया उनका डेटा क्वार्टरली आता है, ठीक है ना। किसी भी एक कंपनी का जो रिजल्ट आता है, एक एनुअल रिजल्ट आता है, और एनुअल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 3 महीना का हम्म एक क्वार्टर, ठीक है। तो क्वार्टरली में उनका रिजल्ट अपडेट होता है। जैसे मान लो सितंबर 2024 में आरवीएनएल में एफआईआई का परसेंटेज होल्डिंग, फॉर एग्जांपल परसेंटेज होल्डिंग जो था वो 14.54% था। तो जब दिसंबर 2024 का रिजल्ट आएगा ना, तब तक अपने को तो वेट करना पड़ेगा कि 14.54% के बाद क्या एफआईआई ने इसमें होल्डिंग्स बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया। तो जब दिसंबर आया तो मुझे मालूम चला वो 15% हो गया, मतलब 0.46 का इंक्रीमेंट हो गया। बोर्ड नहीं दिख रही और है। जब जब तक ये क्या क्या बोर्ड नहीं दिख रही है जिस पे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। बोर्ड नहीं दिख रही है, बाकी सबको भी नहीं दिख रही है क्या? नहीं, चार्ट ये दिख रही है ट्रेडिंग आप व्यू जिस दिख पे। रहा है, ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है, वो व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा। व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हो क्या कुछ कि ओ अच्छा अच्छा, वैसे सॉरी ही सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट, अच्छा एक्सप्लेन व्हाइट कर बोर्ड रहे नहीं हो? दिख रहा ना, जस्ट अ सेकंड जस्ट अ सेकंड, ये अब दिख रहा है ना? या दिख रहा हाँ। तो इसके लिए तो अपने को वेट करना पड़ेगा, और कभी कभी क्या होता है, ये वेट करते करते अपने पकड़ नहीं पाते और ये स्टॉक रैली दे जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से। हम्म और ये लोग क्या करते हैं, इन लोगों का खेल कैसे चलता है मैं बताता हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्टॉक में मान लो इन लोग का प्लानिंग है, ये लोग तो ऑब्वियस बात है, इतने बड़े हैं, इतने बड़े कैपिटल लेके आ रहे हैं तो प्लानिंग करके ही आएंगे, ऐसे तो नहीं है कि हाँ कैपिटल लेके घुसे और मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, ऐसा नहीं हम्म होता है। तो मान लो इनका इनका भी टारगेट होता है कि मुझे इस महीने में या फिर अगले 5 6 महीने तक इस स्टॉक में या शेयर मार्केट में 2,000 करोड़ या 3,000 करोड़ डालने हैं, ठीक है। तो मान लो आरबीएनएल में इन्हें डालना है 350 करोड़। अगर एक बार में 350 करोड़ डाल दिया जाए आरबीएनएल में, तो पता है क्या होगा, पागल हो जाएगी स्टॉक मार्केट। स्टॉक प्राइस 400 से 1,000 पहुंच जाएगा एक ही बार में, ठीक है।
तो इस तरीके का भी होता है। तो इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, धीरे धीरे पैसे डालते हैं। कैसे डालते हैं? मान लो पहला दिन इन्होंने 10 करोड़ डाला, तो जैसे ही 10 करोड़ डाला, वॉल्यूम आपको इस लेवल का दिखाई देगा, एकदम बड़ा सा कैंडल, मतलब वो बार, बड़ा सा बार दिखाई देगा। ठीक है, और बड़ा सा बार दिखाई देगा तो प्राइस भी आपको हल्का सा ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे ये चीज, ये इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से करते करते थोड़ा सा और ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऐसे करके आया। ठीक है, तो 10 करोड़ डाला इन्होंने। ठीक है, ये 10 करोड़ एक बार में नहीं दिखाना चाहते कि आपने 10 करोड़ डाले हैं, क्योंकि 10 करोड़ भी एक बड़ा अमाउंट होता है। तो इन ये क्या करेंगे, अगले दिन 8 करोड़ का सेलिंग कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, 2 करोड़ का बाई हो गया ना, 2 करोड़ का बाई। फिर आठ उसके करोड़ का अगले दो सेलिंग कर दिन, देंगे। बिल्कुल, दस उन्हों उनके उनको देखो, एक उनका टारगेट है 1 वीक में 10 करोड़ का खरीदना। ठीक है, हाँ तो वो क्या ठीक है। करेंगे, पहला दिन 10 करोड़ का खरीद लेंगे। ठीक है, हम्म। 10 करोड़ का जब खरीदेंगे तो हल्का सा रैली आ जाएगा ना प्राइस में, तो क्या होगा, हाँ हाँ हाँ। सबको लगेगा कि कोई तो रिटेल बाई कर रहा है घुसेगा। भाई, कोई तो बाई कर रहा रिटेल है भाई। घुसेगा। रिटेल रिटेल घुसेगा हाँ वो तो अलग ही बात है, लेकिन कोई तो बाई कर रहा है। वॉल्यूम कैसे आ गया हाँ हाँ। अचानक से। ठीक है, फिर अगले दिन क्या करेंगे, ये हम्म। 8 करोड़ का सेल कर देंगे। यानी तो अमन जी वो जो अल्टीमेट 4% 8% जो ग्रोथ दिखता है हमको रह रह के, वो उसके पीछे यही होता होगा ना वर्किंग। एफ ऑब्वियसली, आई अगर आई वो आर डी आई एक्यूमुलेशन, आ रही है। अगर एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है और बीच बीच में अचानक से रैली देके जा रहा है, एक दिन में अचानक से 4% बढ़ गया, फिर अगले दिन वो सुस्त हो गया एकदम 0.04% या 1% या 0.5%, बस वहां पे वो ठंडे हो गए। फिर 2 दिन के बाद अचानक से फिर दिखेगा आपको 4% बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया उनका, फिर अगले दिन आएंगे 10 करोड़ लेके, फिर करेंगे, फिर अगले दिन 7 करोड़ का सेल कर देंगे। अल्टीमेटली फिर 3 करोड़ हो गया इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे वो करते जाएंगे, और जब रैली का फेज तो ये आएगा ना, हाँ बोलो, बोलिए बोलिए। तो ये ऐसा करते क्यों? मतलब 10 करोड़ एक बार लगा दिया, ठीक है, ऐसे तो फिर इनका घाटा नहीं होगा फिर? अपने नहीं प्राइस होगा, को इन्वेस्टर को मतलब कूल करने री के बाय लिए। कर रहे हैं। नहीं अपने होगा, नहीं प्राइस होगा, क्योंकि अगर एक बार में को री ज्यादा बाय पैसा दिमाग डालना, लगा मैंने रहे हैं। बताया ना। होगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए। नहीं नहीं। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं एक बार में डाला रहूंगा ना 10 करोड़, क्योंकि देखो उनको तो 350 करोड़ डालना है। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जो कि हम्म। 350 करोड़ एक बार में, अगर मान लीजिए 10 करोड़ आज के दिन डाल के छोड़ दिए, फिर कल या परसों के दिन तो 10 करोड़ इन्हें फिर से डालेंगे। तो 10 करोड़, 10 करोड़ ह्यूज अमाउंट होता है। तो जब 10 करोड़ डालेंगे ना, तो वॉल्यूम बहुत हाई होगा, और वॉल्यूम आ गया तो प्राइस भी हाँ ऊपर चला जाएगा। तो प्राइस ऊपर हाँ जाएगा, फिर थोड़ा सा रिट्रेस देगा, फिर बहुत ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा, फिर बहुत ऊपर जाएगा। तो अचानक से उसमें रैली आ जाएगा। लेकिन ये नहीं चाहते कि अभी रैली आए। इनका एक मकसद होता है कि मुझे यहाँ 350 करोड़ इन्वेस्ट करने के बाद ही रैली लाना है, या ये रुके रहेंगे, 350 करोड़ का भी दो भाग कर लेंगे। हाँ मुझे समझ नहीं तो पता है डोनेशन बन 280, जाएगा ना। हाँ अप टू 280 जाना है, और एक बार में 70 करोड़ पूरा इन्वेस्ट करके मार्केट को रैली में ले जाना है, इस स्टॉक को। तो इस तरीके से हम्म। करेंगे। तो जब तक वो एक्यूमुलेशन फेज में चल रहा है, वो इस धीरे धीरे ये लोग एक्यूमुलेट करते रहते हैं, धीरे धीरे, ताकि ज्यादा मार्केट में मूवमेंट ना हो। क्योंकि पहले से तो ये लोग अपना प्लान नहीं अच्छा। बता देंगे ना आपको, क्योंकि देखो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग बड़े बड़े एफआईआई के साथ चले, ताकि हम लोग का भी प्रॉफिट हो। लेकिन वो लोग थोड़ी हम्म। आप लोग के लिए बैठे हैं, वो लोग हम लोग के लिए, रिटेलर लोग के लिए नहीं बैठे हैं, वो लोग अपने लिए बैठे हैं। तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा जो प्लान है वो रिटेलरों को पता चले। तो ऑब्वियसली हम लोग तो ये सोचेंगे, अरे यार हटाओ ना, ये आज के दिन 40 रुपये बढ़ता है, फिर अगले दिन 20 रुपये गिर जाता है। ठीक है ना, फिर अगले दिन 10 रुपये बढ़ता है, तो फिर अगले दिन 30 रुपये गिर जाता है। तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और ये लोग ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं। इसके फ्यूचर, इसके थोड़ा आगे वाला पार्ट में मैं बताता हूँ और क्या करते हैं लोग। ठीक है, तो ये तो एक्यूमुलेशन अमन जी करते ये रहते हैं। सुजलोन तो मल्टी बैगर है ना, पोटेंशियल इसका मतलब ये कब से हो रहा है? मल्टी सिक्स बैगर मंथ का से आप वो पोटेंशियल है, मल्टी बैगर का है। पोटेंशियल है। मैं उसका फंडामेंटल भी देखूंगा, फंडामेंटल में भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज देखना रहता है। भैया तो बता ही रहे हैं, भैया तो ऑब्वियसली सिखा ही रहे हैं। लेकिन और भी बहुत सारी हम्म। चीज है, जैसे मैं अगर अपना ये देखूं, मतलब मैं अगर अपना स्क्रीन खोलता हूँ, एक बार मैं शेयर करता हूँ, मैं अपना वो स्क्रीनर स्क्रीनर भैया शेयर ने करता हूँ। गुजरात टूल रूम का भी बताया था, 18 रुपीज जिसका प्राइस था, अभी रिसेंट में और डाउन हुआ है। हाँ हाँ हाँ, गुजरात वो टूल तो रूम देखो करके, मार्केट ही, उसका फंडामेंटल अभी स्ट्रांग ऐसा है। है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। ठीक है, तो देखो मैं अगर हम्म। अपना एक काम करता हूँ, मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ट्रेडिंग एक में बार खोला है दिखाता आपने? हूँ।
नहीं, ट्रेडिंग व्यू तो मैंने नहीं खोला है, मैं स्क्रीनर खोल रहा हूँ, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन को। एक मिनट। अच्छा अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ, दिख नहीं रहा था ना क्योंकि नहीं नहीं नहीं, व्हाइट मैं बोर्ड दिख शेयर रहा कर रहा हूँ मैं इस बार। देखो, ठीक है। अब आप कभी ये देखे हो क्या? देखो मैं एक बार सुजलॉन देखता हूँ, है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ये देखा ये है। अब इसको देखो मेरे को यहाँ पे समझ नहीं जितना, आता मतलब। यहाँ पे इतना रेशियो है ना, देखो इस रेशियो में कुछ डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दिख रहा है क्या आपको? नॉर्मल रेशियो से कुछ डिफरेंट डिफरेंट रेशियो दिख रहा होगा। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। नहीं आ रहा है क्या? ROE ROC पता है मेरे को, इतना थोड़ा बहुत ही पता है अभी तो। थोड़ा एक बहुत ही पी पता, और किसी रेशियो को है, कुछ? इंडस्ट्री पे ही है। पी रेशियो, हाँ पी इंडस्ट्री पी रेशियो। नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इंडस्ट्री पी पी रेशियो ही नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है। और कुछ दिख रहा होगा, दो तीन ऐसा कुछ थोड़ा हट के दिख रहा होगा, देखो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग भी नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी नॉर्मल केस है। प्रमोटर होल्डिंग तो 13.2% है। वो ठीक है, सर वो ये स्टॉक थर्टीन टू पी रेशियो क्या है? 13.2% है, लेकिन यहाँ देखो FII 22.87% है, वो ठीक है, नॉट अ इशू। शेयर होल्डिंग में, हाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, स्टॉक पी। ये दिख रहा होगा, PG रेशियो दिख रहा होगा, सीधा नफा जी रेशियो दिख जी रहा होगा, हाँ। एसेट लाइट मॉडल दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग लीवरेज दिख रहा होगा, और भी है बहुत सारे, लेकिन मैंने अभी ऐड नहीं किया, मैं इतना ही देखता हूँ अभी फिलहाल तो। और भी है एक दो ठो, ठीक है। तो ये आपको दिख ओके। रहा होगा। हम्म। तो इससे भी अपने अपने देखते हैं, जैसे PG रेशियो है 3.65। तो PG रेशियो मतलब क्या हुआ? प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। इसका मतलब ये हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, इसका मैं जस्ट बेसिक फंडा बता देता हूँ कि अगर PG रेशियो 1 से बहुत ऊपर होना, तो इसका मतलब ये स्टॉक अभी महंगा है, ये करेक्शन मोड में ही रहेगा कुछ दिन तक। 3.65 है। ओके। और ये इंडस्ट्री पी रेशियो के साथ भी ऊपर है। इंडस्ट्री पी रेशियो कितना, 53.8 है। स्टॉक पी 72.1 है। अब ये करेक्शन मोड में ही रहने वाला है, ये इतना जल्दी भागने वाला नहीं है। फ्यूचर में ऑब्वियस बात है, जब ये अपना प्राइस को स्टेबलाइज कर लेगा, मतलब प्राइस जो है वो जो इतना महंगा जो हो रखा है शेयर, उसका जो वैल्यूएशन है वो अपना ठीक कर लेगा, तो ये बाद में रैली देके चला जाएगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि इसका ROC ROE मस्त है, देखो ROC 24.9, ROE हाँ, 28.8। 24 पॉइंट। ठीक है, ये भी है। तो और भी बहुत पंद्रह सारी चीज परसेंट से। दिखाऊंगा। हम्म। और नॉर्मली ROC ROE से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ROE से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ठीक कंसिडरेबल है दोनों ही। अगर 20% के ऊपर है तो बहुत ही अच्छा है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही अच्छा है। अम- ठीक है। अब यहाँ अमन पे जी जैसे, पीजी वाला हाँ रिपीट बोलिए। करना तो। पीजी वाला फिर से रिपीट करिएगा तो थोड़ा बाउंसर गया PG लगता है। का फुल नहीं, फुल फॉर्म एक्चुअली अभी मैं इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं नहीं डिस्कस फुल करूंगा, फॉर्म ये थोड़ा नहीं, सा फुल फॉर्म नहीं, लेंदी अभी हो जो जाएगा। आपने जो रिलेशन बताया ना, वो रिलेशन बताया वो समझ नहीं आया। जैसे वो अच्छा 72 एक और मिनट, इसके बीच में रिलेशन था। मैं बेसिक रिलेशन बता देता हूँ, क्योंकि इसका रिलेशन समझाने के लिए मेरे को बहुत लंबा लंबा प्रोसेस है, समझाना पड़ेगा। देखो स्टॉक पी, इंडस्ट्री पी से एक बेसिक जिस्ट बता देता हूँ, ताकि आप ये चीज ध्यान रखो। इतना से अभी काम चला लो, फिर मैं जब फंडामेंटल में आऊंगा ना, तो सारा चीज एक एक ही चीज समझा दूंगा। ठीक है। हम्म। स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से थोड़ा कम होना चाहिए, या एट द लेवल होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्री पी मान लो 53 है, तो स्टॉक पी भी 53 के आसपास ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 54 कंसिडरेबल, 55 कंसिडरेबल। और PG रेशियो जो है ना, हम्म। वो 1 से नीचे होना चाहिए। ओके। ठीक है। ओके। यानी इसका मतलब PG रेशियो का मतलब मैं बताता हूं, प्राइस टू अर्निंग एंड ग्रोथ रेशियो, मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं अपना नोटपैड वाला, एक मिनट। PEG रेशियो, पी मतलब प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, है ना? प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब PG रेशियो मेरा यहाँ पे 3.65 है। अच्छा, PE हम्म। रेशियो का फॉर्म मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है PE रेशियो का, प्राइस अर्निंग रेशियो का? यानी कंपनी में आप 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहे हो, इसका मतलब होता है PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। मतलब कंपनी कितनी अर्न कर रही है, और उसके अर्निंग में से मुझे कुछ मिले, उसके लिए मैं कंपनी को कितने पैसे दे रहा हूं, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, PE रेशियो। और जब हमने PG का बात किया, तो PG के साथ एक और कंपोनेंट जोड़ देते हैं, जिसका नाम है ग्रोथ, यानी प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। तो भैया प्राइस अर्निंग का मतलब क्या हुआ, कि मैं कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए कितने पैसे दे रहा हूं। ठीक है। और उसके नीचे हम्म। वाले फैक्टर क्या हुआ, ये ग्रोथ फैक्टर हो गया, ये हुआ ग्रोथ फैक्टर। यानी कंपनी भी तो ग्रो करेगी ना, ईयर वाइज, ईयर ऑन ईयर हम्म। वाइज, तभी तो मैं उसमें इन्वेस्ट करके रखा हूं कि कंपनी जब ग्रो करेगी तो मेरा अर्निंग भी ग्रो होगा। ठीक है।
तो मान लो कंपनी अगर 10 रुपए पे बैठी है, कंपनी 10 रुपए से बैठी है, मतलब 10% से ग्रो कर रही है, या 10 रुपए से हर साल ग्रो कर रही है। 10 रुपए मतलब 10 रुपए प्रॉफिट से ग्रो कर रही है, जो भी मान लो, रेवेन्यू या प्रॉफिट, प्रॉफिट ही मानेंगे, एक्चुअली ग्रोथ तो प्रॉफिट से ही होता है। और प्राइस अर्निंग मतलब मैंने अभी क्या समझाया है कि भैया 1 रुपया कमाने के लिए मैं कितना दे रहा हूं। तो अगर मान लीजिए 10 रुपए से कंपनी ग्रो कर रही है और मैं कंपनी को 30 रुपए दे रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीजी रेशियो 3 हो गया। 3%। तो ये ऑन द हायर साइड है कि ऑन द लोअर साइड है? कंपनी ये 10 रुपए से ग्रो कर रही है और मैं कंपनी को 30 रुपए दे रहा हूँ 10 रुपए को ग्रो कराने के लिए। ज्यादा दे तो रहा ये हूँ। हायर हो। महंगा हुआ ना, ज्यादा हुआ ना। हाँ, तो वही चीज है। ज्यादा तो हुआ। यहाँ अपना पे घाटा हुआ। अपना घाटा हुआ, तो यहाँ पे यही कंसीडर करते हैं कि पीजे रेशियो शुड बी नियर अबाउट 1 या लेस देन 1। लेस देन 1 है तो बहुत बढ़िया है। मतलब अगर यही मैं यहाँ पे 5 ओके। दे रहा होता तो पीजी रेशियो 0.5, मतलब कंपनी 10 रुपए से ग्रो करिए तो मैं सिर्फ 5 ही दे रहा हूँ, 0.5 से। आप 10 ग्रो करा के दो। ठीक है ना, तो वहां पे मेरा हम्म। फायदा है। ये होता है पीजी रेशियो। इसीलिए अपने पीजी रेशियो देख के ओके। मैंने बता दिया कि ये अभी महंगा है, अभी ये अभी करेक्शन अच्छा, देगा या फिर ये अब साइडवेज ही समझ आया। रहेगा। तो ये पीजी रेशियो है, हम्म। इसीलिए ठीक है। अभी अब तो हम अब दे थोड़ा टॉपिक्स हट गए, अभी थोड़ा फंडामेंटल की तरफ चले गए, लेकिन ठीक है, नहीं, फंडामेंटल की सही है, वजह से सही ही है। तो कंपनी ये फिर भी वो सही है। होता है। तो वही चीज है। ठीक है, तो चलो ठीक है, अभी तो फिर 3 मिनट ही रह गए हैं, तो ठीक है, स्टेट एनालिसिस खत्म करते हैं एक बार, तो जल्दी जल्दी, थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं है स्टेट एनालिसिस में। अच्छा, तो ये था एक्यूमुलेशन फेज, जहाँ पे वो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब इकट्ठा करने के बाद हम्म। क्या होता है, जब इन लोग को मालूम है ना कि अब मुझे काफी ज्यादा इन्वेस्ट, जो मेरा टारगेट था वो इन्वेस्टमेंट हो चुका, अब ये लोग यहाँ से रैली करवा देंगे, मतलब हैवी इन्वेस्टमेंट कर देंगे एक ही बार में। ठीक है, वहां से वो स्टॉक रैली हो जाएगा। तो जब ये रैली होता है ना, तो इसको बोलते हैं रैली फेज, मतलब स्टॉक में रैली है। ठीक है, मतलब ये अपवर्ड मूव कर रही है। ठीक है, हाँ। और जब ये रैली फेज खत्म हो जाएगा ना, तो फिर एक फेज आएगा जहां पे फिर मार्केट कुछ इस तरीके से चलेगी, और एक पॉइंट पे आके या तो इसमें कुछ ऐसा होगा या तो कुछ ऐसा होगा। ये दो पॉसिबिलिटीज होता है। ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। ठीक है, या तो ब्रेकआउट होगा फिर वो नेक्स्ट हायर मूव के लिए जाएगी, या तो फिर वहीं से वो वापस रिट्रेस करेगी कुछ समय के लिए और नीचे आएगी, क्योंकि बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग हो गया और वहां से काफी ज्यादा सप्लाई चालू हो गया। तो इसको बोलते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज। यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो रैली रहा का है, मतलब पता, जिस, हाँ बोलिए रैली बोलिए का पता बोलिए। रैली का पता एक्यूमुलेशन से होगा। हाँ, पहले एक्यूमुलेशन आता है, फिर एक्यूमुलेशन से धीरे धीरे वो जब Accumulation। एक्यूमुलेट हो जाता है, जो पावर, जो उसको स्ट्रेंथ चाहिए होता है, जो पावर चाहिए होता है, वो सब इकट्ठा कर लेता है, और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है, फिर वो रैली पकड़ लेता है। और रैली में सारे जो लोग जो प्रॉफिट है ना उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक समय के बाद, या मान लो वो रेजिस्टेंस खा गया, या फिर मान लो एक ऐसा पॉइंट आया जहां पे वो लगा कि स्टॉक ज्यादा महंगा है, फिर वहां पे वो लोग प्रॉफिट बुकिंग चालू करेंगे, और फिर वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा जहां पे वो प्राइस फिर ज्यादा मूवमेंट नहीं देगा, और वहां पे लोग धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। वो काफी भी दिन तक चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक या तो अपवर्ड मूवमेंट आएगा या तो डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा। तो ये दो फेज पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद। ठीक है, या तो ब्रेकआउट करके जाएगा तो ब्रेकडाउन दे देगा, कोई भी एक रेंज का। ठीक है, तो ये होता अमन है भाई, रैली फेज एक्यूमुलेशन। हाँ बोलिए। इसमें मतलब स्टॉक मार्केट में कितने परसेंट तक की रैली आती है? और मतलब आपने अभी तक करा होगा, जितने भी साल से कर रहे हो, मैं तो पहले नहीं नया देखो, आया हूँ। डिपेंड करता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसे मान लो, अगर मान लो रैली दे रही है तो हम लोग ये भी तो देखेंगे ना, जैसे हम मैंने कल बताया वो आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो फ्यूचर में कहीं ऐसा रेजिस्टेंस कोई है, पार्ट है जहां पे वो बार बार वो धक्का खा के नीचे आ जाता है। तो अगर मान लो कोई एक स्टॉक यहाँ पे है और ये उसका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है, और जैसे एक्यूमुलेशन से ब्रेकआउट दिया, ये रैली पकड़ेगा और सबसे पहले अपना पहला रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर उसमें बायर हम्म। और इंटरेस्टेड होंगे और उसमें पैसा डाला जा रहा होगा, तो फिर इसको भी ब्रेकआउट करके वो न्यू हाई तक चला जाएगा। और न्यू हाई कैसे निकाले, हाँ। जैसे मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का रेजिस्टेंस नहीं है, और मुझे पता करना है कि इसका हम्म। टारगेट और नया क्या हो सकता है, तो वो भी अपने सीखेंगे। हम्म। मैं एक टूल यूज करता हूँ जिसका नाम है फिबोनाची, उससे मैं निकालता हूँ कि हाँ न्यू हाई में और टारगेट कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो उसको भी अपने सीखेंगे। ठीक है, हाँ, तो फिर लेस देन लेवल, वन सेम मिनट ही लेवल। है ये तो।